लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी 32 सीटें दूर है और ये दरारें तमाम जगहों पर दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र के अंदर गठबंधन में जूतम पेजार जारी है। जी हां, एकनाथ शिंदे का नेता यह कहता है कि अजीत पवार को देखकर मुझे उल्टी आती है। दूसरी तरफ केंद्र में या ये कहा जाए बिहार में चिराग पासवान को खत्म करने या ये कहा जाए चिराग को बुझाने का प्रयास खुद बीजेपी कर रही है। चिराग पासवान धर्म संकट में है क्योंकि वो जानते हैं जैसे ही गठबंधन से बाहर जाएंगे उनके खिलाफ जो गंभीर आरोप हैं उसकी जांच शुरू हो जाएगी और वो जेल भी चले जाएं तो ताज्जुब या अचरज नहीं होना चाहिए। मगर दिक्कत क्या है, तस्वीर क्या सामने उभर कर आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेशक छत्रपति शिवाजी महाराज की बिखरी हुई मूर्ति पर माफी मांगे, जनता उसे स्वीकार नहीं कर रही है। जनता साफ तौर पर देख रही है कि वो माफीनामा नॉन सीरियस था, गैर संजीदा था। क्यों? क्योंकि उस माफीनामे में भी वो राहुल गांधी पर हमला बोल रहे थे। उधर महाराष्ट्र में भाजपा गठबंधन के मंत्री एक दूसरे से लड़ रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको दिखलाना चाहता हूं एकनाथ शिंदे सरकार में मंत्री तानाजी ने कितना गंदा हमला बोला है अजीत पवार पर। उन्होंने कहा कि अजीत पवार जब मेरे साथ होते हैं तो मुझे उल्टी आती है। अजीत पवार का नाम नहीं लिया मगर उनकी पार्टी का नाम जरूर लिया है। दोस्तों सुनिए तानाजी ने कितना बड़ा प्रहार किया है। मासाचा शिवसैनिक कधीही या आयुष्यात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचं माझं जमलेलं नाही। शिकत असल्यापासून आतापर्यंत ती वास्तव डायग्नोसिस होत नाही। जसं ॲलर्जी म्हणतोय गोळी खाली उलट्यावाला चालवतात ती अवस्था आहे। कारण ते विचार परिपूर्ण भिडलेले आहेत अंगामध्ये, त्याच्यामुळे ते शक्य आहे। आज जरी आम्ही कॅबिनेटला मांडीला बसलो असलो तरी सुद्धा बाहेर आल्यानंतर उलट्या होतात। ही वस्तुस्थिती। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, ये किस तरह के दोहरे मापदंड है? आप ये भी कहते हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी हमारे साथ रहती है तो हमें उल्टी आती है। आप जानते हैं उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। खुद देवेंद्र फडणवीस ने अजीत पवार के बारे में कहा था कि जब हम सत्ता में आएंगे तो अजीत दादा चक्की पीसेंग पीसेंग पीसेंग। फिर भी आप गठबंधन में शामिल हैं। इस मुद्दे पर अजीत पवार एनसीपी फैक्शन के नेता संजय तटकरे ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि तानाजी का हाजमा खराब है, उनका इलाज किया जाए और अगर इलाज नहीं हो सकता तो अजीत दादा के पास इसका इलाज है। महाराष्ट्र में इस वक्त बीजेपी गठबंधन की इतनी बुरी हालत है दोस्तों कि गोदी मीडिया को भी इसकी चर्चा करनी पड़ रही है। जी हां, कायदे से इस पर प्राइम टाइम डिबेट्स होने चाहिए, वो डिबेट नहीं हो रहे हैं और होंगे भी कैसे, क्योंकि प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से जोशी जी का फरमान नहीं आया है और जब तक जोशी जी का फरमान नहीं आएगा गोदी मीडिया कैसे डिबेट करेगा। मगर पापा की परी क्या कह रही है दोस्तों, मैं चाहूंगा आप सुने आपकी स्क्रीन पर। अब अजीत पवार की पार्टी दे रही, यानी कि गोदी मीडिया भी महाराष्ट्र में जो जूतम पेजार चल रही है उस पर चर्चा करने को मजबूर है। दिक्कत सिर्फ महाराष्ट्र की नहीं है दोस्तों, बिहार में भी हालात खराब हैं। चिराग पासवान को भाजपा खत्म कर देना चाहती है। चिराग पासवान अपमान का यह कड़वा घूंट पीने को मजबूर हैं क्योंकि सवाल उनके वजूद का है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्रपति शिवाजी महाराज की जो मूर्ति खंडित हो गई थी, टूट गई थी, उसको लेकर जो उन्होंने माफी मांगी ना, जनता को बात हजम नहीं हो रही है। जनता यह कह रही है, पूछ रही है कि जब उज्जैन में सप्तऋषि की मूर्तियां खंडित हो गई थी, एक हवा के झोंके में गिर गई थी, तब आपने माफी क्यों नहीं मांगी? जब नोटबंदी आपने कराई थी, 100 से ज्यादा लोग लाइन में लगकर मर गए थे, देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई थी, छोटे व्यापारी में त्राहिमाम मच गया था, तब प्रधानमंत्री आपने कहा था कि 50 दिन दे दो, अगर 50 दिन में मैं हालात ठीक नहीं कर पाऊंगा तो वो चौराहा दे दो, मैं वहां पहुंच जाऊंगा। देश की जनता वो भी नहीं भूली है प्रधानमंत्री, मगर आज आप माफी मांगने को मजबूर हैं। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र में हार दिखाई दे रही है, क्योंकि केंद्र में आप बहुमत से दूर हैं। यह फर्क आता है दोस्तों, इस तरह से अहंकार नेस्तनाबूद होता है। और सबसे बड़ी बात, आपने माफी मांगी भी तो नॉन सीरियस माफी, गैर संजीदा माफी। सुनिए, माफीनामे में भी राहुल गांधी का सहारा लेना पड़ा। राहुल गांधी का हौवा इस कदर छाया हुआ है प्रधानमंत्री पर। सुनिए,
हमारे संस्कार अलग है। हम वो लोग नहीं हैं जो आए दिन भारत मां के महान सपूत, इसी धरती के लाल वीर सावरकर को अनाप शनाप गालियां देते रहते हैं, अपमानित करते रहते हैं, देशभक्तों की भावनाओं को कुचलते हैं। उसके बावजूद भी वीर सावरकर को गालियां देने के बावजूद भी माफी मांगने को जो तैयार नहीं है, अदालतों में जाकर के लड़ाई लड़ने को तैयार है, इतने बड़े महान सपूत का अपमान करके जिनको पश्चाताप नहीं होता है। दोस्तों, महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की हालत ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र पहुंचते हैं और उनका जबरदस्त विरोध किया जाता है। इस वक्त एमवीए यानी जो अघाड़ी का गठबंधन है, जिसमें उद्धव सेना, शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस, उसमें एक नई ऊर्जा आ गई है। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, तीनों के बीच में अभी भी सहयोग की बहुत गुंजाइश है, अब भी तालमेल की जबरदस्त कमी है। मगर जिस तरह से भाजपा गठबंधन टूट रहा है, बिखर रहा है, इसका सीधा फायदा एमवीए को हो रहा है बगैर मेहनत के। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में इस वक्त जबरदस्त ऊर्जा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र पहुंचते हैं और सड़क पर उतर जाते हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता, उन्हें काला झंडा दिखाने के लिए। देखिए वो नजारा। भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो। शिवाजी महाराज की जय। मोदी तू माफी मांगो, मोदी माफी मांगो, भ्रष्टाचार बंद करो। ये तमाम चीजें इस वक्त एमवीए को एक बढ़त देते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम ये नहीं भूल सकते दोस्तों, महाराष्ट्र के लोकसभा चुनावों में एमवीए ने भाजपा गठबंधन को पटखनी दी थी, बावजूद इसके कि शिवसेना दो फाड़ हो गई थी, एनसीपी दो फाड़ हो गई थी। जी हां, चुनाव चिन्ह को लेकर इतना कंफ्यूजन था, बावजूद इसके उद्धव सेना, एनसीपी और शरद पवार फैक्शन ने पटखनी दे दी थी भाजपा गठबंधन को, जिनके मोर्चे में कोई कंफ्यूजन नहीं था चुनाव चिन्ह को लेकर, जिनके पास एजेंसीज थी, जिनके पास पैसा था, अकूत ताकत थी, बावजूद उसके उन्हें लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। और अब उसकी दस्तक महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों में भी दिखाई दे रही है। लड़की बहन योजना, इस पर पूरी उम्मीद है भाजपा गठबंधन की, मगर क्या लड़की बहन योजना भाजपा गठबंधन को बचा पाएगी, यह देखने लायक बात यह होगी। मगर इस वक्त महाराष्ट्र में गठबंधन बुरी तरह से बिखर रहा है। जनता देख रही है कि महाराष्ट्र के अंदर भाजपा को जो सबसे बड़ा ब्रांड है, यानी स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हर गुजरते दिन के साथ उनका ब्रांड कमजोर होता जा रहा है, दरकने लगा है। और यह चीज जनता देख रही है। जनता देख रही है कि वो जो तमाम नारे थे, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, कि मैं करप्शन के खिलाफ गारंटी हूं, ये सारे नारे ढकोसला थे, सतही थे, खोखले थे। और शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज की जो मूर्ति इस तरह से जमीन में गिर गई, बिखर गई, महाराष्ट्र की जनता देख रही है। मगर दोस्तों, दिक्कत जो है वो सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं है, बिहार में भी है। जी हां, बिहार में पहले यह खबर आती है कि चिराग पासवान के जो तमाम सांसद हैं वो भाजपा में शामिल होने वाले हैं, मगर अभी तक इस खबर की पुष्टि नहीं हो पाई। उल्टा चिराग पासवान के जो तमाम सांसद हैं वो सामने आते हैं, कहते हैं ये अफवाह आरजेडी फैला रही है, तेजस्वी यादव की पार्टी फैला रही है, सरासर झूठ है। क्या कह रहे हैं पार्टी के सांसद कुछ देर बाद, मगर आपको इस खबर पर गौर करना पड़ेगा दोस्तों।
चिराग पासवान पर 3 बड़े आरोप, और इस मुद्दे को लेकर उन पर प्रहार कोई और नहीं, भाजपा का एक नेता ही कर रहा है। यानी कि कहने को चिराग पासवान गठबंधन में है, मगर खुद भाजपा का एक नेता उन्हें बर्बाद कर देना चाहता है। और 3 आरोप इतने गंभीर हैं कि अगर आज की तारीख में चिराग पासवान गठबंधन छोड़ गए तो जेल जाने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाएंगी। दोस्तों, वो 3 आरोप क्या हैं आपके स्क्रीन पर? आरोप नंबर 1, एक रेप केस में रिस्पोंडेंट नंबर 2 यानी दूसरे आरोपी होने के बाद भी चिराग पासवान ने इस जानकारी को अपने चुनावी हलफनामे में नहीं दिया। हलफनामा में यह शो किया कि इनके ऊपर कोई केस दर्ज नहीं है। दूसरा आरोप, खगड़िया के शहर बन्नी में चिराग पासवान का पैतृक घर है। चुनावी हलफनामे में उन्होंने सिर्फ पटना के एसके पुरी के घर की जानकारी दी, मगर शहर बन्नी की 80 एकड़ जमीन के बारे में नहीं बताया। तीसरा आरोप, और वो भी बहुत गंभीर है, झांसी की जिस बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से जुड़े कंप्यूटर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कॉलेज से चिराग पासवान 2005 में बीटेक की पढ़ाई करने की बात कर रहे हैं, वो भी गलत है। चिराग पासवान का वजूद इस वक्त खतरे में है। दोस्तों, क्या उन्होंने चुनावी हलफनामे में गलत जानकारी दी? यहां पर किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता को उन पर हमला करने की जरूरत नहीं है। अगर स्वतंत्र रूप से उनके चुनावी हलफनामे को चुनौती दी जाए और अगर यह आरोप सही साबित हुए तो चिराग पासवान डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। एक लंबे अरसे तक यह युवा नेता राजनीति नहीं कर सकता है और छाती ठोक के नहीं कह सकता कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान हूं। जी हां, बहरहाल जिस तरह से चिराग पासवान पर भाजपा का एक नेता केस दर्ज कर रहा है, उसको लेकर आरजेडी ने ताना कसा है, पलटवार किया है। पार्टी की प्रवक्ता कंचना यादव क्या कहती हैं आपकी स्क्रीन पर? चिराग पासवान जी, आप चाहे जितना मोदी जी के हनुमान बन लीजिए, पर मोदी जी हमेशा आपके लंका में आग ही लगाएंगे। आपके लंका यानी घर में आग फिर से लगाने की कोशिश बीजेपी कर रही है। बीजेपी नेता आपकी लोकसभा सदस्यता को रद्द कराने के लिए कोर्ट भी पहुंच जा रहे हैं। बताइए भला, हनुमान को कौन इतना सताता है? दोस्तों, यही नहीं, कुछ देर पहले मैंने आपको बताया कि इस बात को लेकर खबरें थी कि चिराग पासवान की पार्टी टूट सकती है, तमाम सांसद बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। अब पार्टी के नेता खुद यानी कि चिराग पासवान आए हैं और उन्होंने कहा है ऐसा नहीं है, ये अफवाहें सिर्फ आरजेडी फैला रही है। मगर चिराग पासवान मुश्किल में है, जबरदस्त मुश्किल में है। उनका क्या बयान है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर? आज की तारीख में विपक्ष के द्वारा जो भ्रम फैलाया जा रहा है मेरी पार्टी और मेरे सांसदों को लेकर, वो उसी साजिश को हवा देने की सोच है जो 2021 में रची गई थी। उस वक्त भी इन लोगों को लगा था कि ये चिराग पासवान को समाप्त कर देंगे, लेकिन ना उस वक्त ये लोग चिराग पासवान को समाप्त कर पाए और ना आगे कर पाएंगे। आज की तारीख में लोक जनशक्ति पार्टी का हर सांसद बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच को धरातल पर उतारने के लिए काम कर रहा है। अब हम लोगों का ध्यान अगले साल यानी 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव पर है। वो कह रहे हैं कि जिन लोगों की ख्वाहिश है कि पार्टी टूट जाएगी, वो गलत कह रहे हैं। पार्टी के सांसद राजेश वर्मा ने इस संदर्भ में क्या बयान दिया है, आइए सुनते हैं दोस्तों। जो महागठबंधन के प्रवक्ता, आरजेडी के प्रवक्ता और सम्मानित विधायकगण बार बार इस तरह के विषयों को उठाकर भ्रम पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं कि लोजपा टूट रही है और भाजपा में मिल रही है, उनकी मंशा स्पष्ट है कि वो एनडीए को कहीं ना कहीं इस तरह का भ्रम फैलाकर कमज़ोर करने का प्रयास कर रही है। लेकिन उनके प्रयास वैसे ही हैं जैसी वो पार्टी है। पूरी बेसलेस बात, पूरा बेसलेस मुद्दा। चिराग पासवान के सामने दोहरी चुनौती है। अगर उनकी पार्टी टूट रही है, भाजपा में जा रही है, तो उन्हें अपनी पार्टी बचानी है। और अगर ये सांसद भाजपा में चले भी गए और ये बहुत बड़ा इफ है और ये बहुत बड़ा अगर है, उसके बाद वो क्या करेंगे? उनके सामने एक बहुत काली सुरंग है, क्योंकि अगर वो भाजपा से बगावत करते हैं तो उनके सामने ये 3 गंभीर आरोप हैं, जिसमें बलात्कार, चुनावी हलफनामे में गलत जानकारी, ये तमाम आरोप हैं। लिहाजा चिराग पासवान के सामने चुनौती है
इस वक्त कई राजनीतिक जानकार कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इसी तरह से अपने सहयोगी दलों को बर्बाद कर देना चाहती है, खत्म कर देना चाहती है। पंजाब में अकाली दल अब भी अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पा रही। वहां पर जनता को दो ही विकल्प दिखाई दे रहे हैं, एक तरफ कांग्रेस, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी। महाराष्ट्र में शिवसेना को दो फाड़ कर दिया। जी हां, वो शिवसेना जो एक अरसे से उनके साथ थी, उसे दो फाड़ कर दिया। मगर वो शिवसेना लड़ रही है, यानी कि अगर आप लड़ोगे तभी बच पाओगे, मगर अगर आप नतमस्तक होते रहोगे तो धीरे 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 आपको मसल दिया जाएगा। और इसकी ढेरों मिसालें हैं। बिहार के अंदर नीतीश कुमार की क्या गत हो गई है, क्या हालत हो गई है, आप जानते हैं। यानी कि राजनीतिक जानकार अब यह आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों को ही खा जाती है। जो लोग लालच के चलते भाजपा में शामिल हो जाते हैं, उनका भी कोई बहुत अच्छा हश्र नहीं होता है। और यह सबक है झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के लिए। जेएमएम का साथ छोड़ दिया। पहले यह खबर थी कि अपनी आदिवासी पार्टी बनाएंगे, मगर वैसा हो नहीं पा रहा था। अब ये भाजपा में शामिल हो गए हैं, अब इनके तेवर बदल गए हैं, अब ये बांग्लादेश घुसपैठियों की बात करने लग गए हैं। मगर चंपई सोरेन को भी चिराग पासवान और भाजपा के बाकी सहयोगियों पर निगाह डालनी चाहिए। कम से कम जेएमएम में आपको सम्मान मिला था, आपको चीफ मिनिस्टर बनाया गया था। मगर राजनीतिक लालच एक बहुत ही अजीबोगरीब चीज होता है दोस्तों। आपको व्याकुल बना देता है, आपको रेस्टलेस बना देता है, और फिर आप ऐसा कदम उठा लेते हैं जिसका दूरगामी नुकसान आपको होता है। सुनिए चंपई। तो दोस्तों, आज जो मैंने आपको बताया उसका लब्बो-लबाब क्या है। नंबर 1, भारतीय जनता पार्टी जब बहुमत से दूर है और पिछली बार के मुकाबले 60 सीटें कम हैं, तो जाहिर सी बात है उसका असर उसके कॉन्फिडेंस पर पड़ा है, उसके विश्वास पर पड़ा है। अब भारतीय जनता पार्टी उस तरह की मनमानी नहीं कर सकती, अपने सहयोगी दलों को नहीं दबा सकती, मगर आदत से मजबूर है। इसीलिए भाजपा का एक नेता चिराग पासवान को टारगेट करता है। अब यहां पर दोनों की मजबूरी है, चिराग पासवान की भी और बीजेपी की भी। जी हां, चिराग पासवान जानते हैं कि अगर वो अपने सांसदों के साथ गठबंधन को छोड़ देते हैं, सरकार को छोड़ देते हैं, तो सीधे वो तमाम आरोप जो हैं वो सक्रिय हो जाएंगे। मगर कहीं ना कहीं दोस्तों, ये सबक है इन दो चेहरों के लिए, तेलुगु देशम पार्टी के चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार। भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों का क्या हाल करती है, हमने लगातार देखा है। क्या टीडीपी और जनता दल यूनाइटेड इससे सबक लेगी? क्योंकि आज चिराग पासवान है, कल आपकी हालत हो सकती है, आप ही की यह हालत हो सकती है, क्योंकि भाजपा डेस्परेट है। भाजपा चाहती है कि अपने दम पर हम बहुमत हासिल कर लें। इसके लिए वो तोड़फोड़ करने से भी बाज नहीं आएगी, विपक्ष को तोड़ने से भी बाज नहीं आएगी, ताकि वो अपने दम पर 270 हासिल कर ले, ताकि वो किसी पर निर्भर ना हो। जनता दल यूनाइटेड और टीडीपी के जहन में यह चुनौती भी है कि भाजपा ये तमाम हरकतें कर सकती है, हमारे वजूद को खतरे में डाल सकती है। क्या उल्टी गिनती शुरू हो गई है दोस्तों? क्या जनता दल यूनाइटेड और टीडीपी समझती हैं कि भाजपा के साथ जो साथ है वो लंबा नहीं है? और ये साथ इसलिए लंबा नहीं है क्योंकि वो जानते हैं कि भाजपा की आदत है सहयोगियों को बर्बाद करने की, उन्हें खाने की। मामला बहुत दिलचस्प है दोस्तों, बहुत ही निर्णायक मोड़ है राजनीति पर। आने वाले दिनों में एक एक घटनाक्रम पर मेरी निगाह रहेगी और आप तक ये तमाम खबरें मैं लाता रहूंगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।